भगवान श्री हरि के सामने उपस्थित हुए और रूप के अनुरूप उनके प्रत्येक अवयव का दर्शन किया। बड़े प्रसन्न हुए सभी रागगण। और भगवान श्री हरि के विग्रह में जिस प्रकार जिस अंग पर उनकी दृष्टि पड़ती थी वही वहीं ठहर जाती थी। लावण्य विशेष का अनुभव करके वह वहां से हटने में समर्थ नहीं होती थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र के उस अत्यंत अद्भुत रूप का दर्शन करके वे भी अलग अलग उसका गुणगान करने लगे। भैरव उवाच। भैरव बोले। भैरव कौन? भैरव राग। ये भैरव वो नहीं, शिवजी वाला भैरव नहीं, भैरव राग। भज हरिजान उद्वमेति लक्ष्मी भजती सदा अंके कर कमल कराभ्याम। भैरव बोले कि श्री हरि के दोनों घुटनों का चिंतन करो, जिन्हें सदा अंक में लेकर कमला अपने कमलोपम करो से उनकी सेवा करती है। कमला अर्थात लक्ष्मी, कमलोपन करो से अर्थात कमल के समान हाथों से लक्ष्मी सेवा करती है। तो लक्ष्मी को कमला भी कहा गया है। तो कमला कराभ्याम। मेघ मल्लार राग का नाम है, मेघ मल्हार। मेल मल्हार ने कहा, उरु विष्णु रंभा खंडौ हेम स्तंभौ ध्याये बंधौ ओजः पूर्णौ शोभायुक्तौ वस्त्रापीतौ कृष्णस्य भौ। मल्हार ने कहा, मल्हार राग ने, कि सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण की दोनों जांघें मानो कदली खंड है। कदली खंड समझते हो? जो केला होता है ना, केला का स्टेम, वैसा। सोने के स्तंभे तेज से पूर्ण अनुपम शोभा से संपन्न है। क्या? भगवान की जांग और पीतांबर से ढकी हुई है। उनके वंदनीय उरु जुगल का मैं ध्यान करता हूं। तो जिस राग का भगवान के जिस अंगों पर ध्यान टिक गया, वहीं से उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। दीपक राग ने कहा, सकल सुख करम कनक चूरिधम कनक रुचिधरम प्रतिहत हरि पदम भजत कटी तलम। दीपक राग ने कहा, भगवान के कटी भाग से नीचे जो पूर्ण चरण हैं, वह वे समस्त सुखों को देने वाले हैं तथा सोने की जैसे कांति धारण करते हैं। उन सुप्रसिद्ध चरणों का भजन करो। मालकोश बोला, मालकोश वाच। कटी केशवद्या हरेरस्ति तत्र नृणाम नेत्रयोः दृष्टिमानं हरन्ति परम कंपिता मंद गच्छत समीरई सुनम्रेन सा सर्वचेतो हरित्थम। भगवान श्रीहरि की जो कमर है वह केस के समान अत्यंत पतली है और वह मनुष्यों की दृष्टि का मान हर लेती है। अर्थात उस कटी को देखने में दृष्टि समर्थ नहीं हो पाती। वह मंद मंद समीर के चलने पर भी अत्यंत कंपित होने या लचकने लगती है। इस प्रकार वह सबके चित्त को हर लेने वाली है। मैं विनम्रता पूर्वक मस्तक से उनकी वंदना करता हूँ। श्री राग ने बोला, नाभे सर पुष्कर कुंडल वच्चतः। राधिका बल्लभ का जो नाभि सरोवर है उनका तो मैं अपने हृदय में प्रतिदिन ध्यान करता हूँ। वह पुष्कर कुंड के समान शोभा पाता है। त्रिवली रूप लहरों से उसकी मनोहरता बढ़ गई है और वहां की रोमावली ने कामदेव के क्रीड़ा कानन को तिरस्कृत कर दिया है। हिंदोल राग ने कहा, हिंदोल राग क्या? उदर में जो त्रिवल्ली की पंक्ति है वह क्या अक्षरों की पंक्ति है अथवा पीपल के पत्ते पर मोहन माला दिखाई देती है? क्या कमल दल पर कोई श्याम रेखा है या उदर में यह रुमावली फैली हुई है? हिंदोल राग ने बोला। कल हिंदोल राग माता जी भेजी मेरे को। भैरव राग बोलते हैं, भैरव राग की रागणियां पत्नी बोलती है, ये पीतपटम यत कृष्ण हरे इंद्रधनु व दीप्तम कांचन शिल्पैश्चारुरुचिम तत भज नृणाम दुःखहरम। श्री कृष्ण हरि का जो पीताम्बर है, भगवान श्री कृष्ण हरि का जो पीताम्बर है, वह दीप्तिमान इंद्रधनुष तो नहीं है। सोने के तारों की शिल्पकला द्वारा वह मनोहर ढंग से बड़े अच्छे से ढका हुआ है।
उसका ही भजन करो, वह मनुष्यों का दुख हरण कर लेता है। तो वो भगवान के पीताम्बर को ही देख के मन मनमुग्ध है। तो भैरव के पुत्रों ने कहा, भैरव के जो पुत्र हैं, चारों आपकी चारों भुजाएं, उसका चित्त भगवान के भुजाओं पे लगा। तो बोले आपके चारों भुजाएं चारों समुद्र के समान, संपूर्ण विश्व को परिपूर्ण करने वाले, चार पदार्थों के समान आनंददायिनी है। लोक रूपी चंदोबा के वित्तान में दंड का काम देती है और भूमि को धारण करने में दिग्गजों के समान प्रतीत होती है। मेघ मल्हार की पत्नियां बोली, हे सर्वबल्लभ भूमिपते, भगवान श्रीहरि के मधुर अधर का हे मन तू सदा चिंतन कर। वह लाल रंग की बिंब फल जैसी कांति से मंडित है तथा नूतन जपा कुसुम के लाल दलों की भांति उसका सुंदर स्वरूप है। मेघ मल्हार के बेटे बोले, हे परमेश्वर, श्री कृष्ण की जो निर्मल दंत पंक्ति है उसका सदा ध्यान करो। उसने कपूर, केवड़े के फूल, मोती, हीरे, श्रीखंड, चंदन, चंद्रमा, चपला, अमृत तथा मल्लिका पुष्पों की कांति को पहले से ही तिरस्कृत कर दिया है। दीपक राग की रागणियों ने कहा कि हे भगवान, निज जनों की रक्षा करने में समर्थ तथा अभिष्ट वस्तु देने में दक्ष, जो आपके युगल नयनों का कृपा कटाक्ष है, वह रात दिन हमारी रक्षा करे। वह कटाक्ष कामदेव के बाणों का परीक्षक है, उससे भी तीव्र शक्ति वाला है। उसने संपूर्ण लावण्य की दीक्षा ले ली है, अर्थात वह समस्त लावण्य की राशि है। उसने अपने उदारता के सामने कल्प वृक्ष को भी तिरस्कृत कर दिया है तथा उसके एक दो नहीं करोड़ों लक्ष्य हैं। दीपक दीपक राग के पुत्र बोला, किंवा कुलंग युगलम नव पद्म पद्मे मध्य दुख क्षयायाम वसताम निशितासी युग्मम। क्या ये नूतन कमल के बीच दो कुलिंग गोरैया पक्षी बैठे हैं क्या, या तीनों लोगों को दुखों का नाश करने के लिए दो तीखी तलवारें हैं, या कामदेव के दो विजयशील धनुष हैं, अथवा परमात्मा श्री कृष्ण के चंद्रमुख में युगल भ्रूमंडल शोभा पा रहे हैं। अब मालकोश की रागिणियों ने कहा, पत्नियों ने कहा, सुंदर कपोल मंडल पर जो चंचल कुंडल नृत्य कर रहे हैं, परिनृत्यत इंदु मंडले फणिपत्नाविव लोल कुंडले कमले मकरंद निभे निभरे भ्रमरालीव सुरगंड मंडले। सुंदर कपोल मंडल पर दो चंचल कुंडल नृत्य कर रहे हैं, मानो चंद्रमंडल में दो नागिने नाच रही हो, अथवा मकरंद से परिपूर्ण कमल पर भ्रमरावली मंडरा रही हो। मालकोश के पुत्र ने कहा, आकाश मंडल में सूर्यदेव उदित हुए हैं, या मेघमाला में बिजलियां चमक रही है, या यदुपति भगवान श्री कृष्ण के गंड मंडल बोलते हैं कपोल द्वय, ये कपोल है ना, कपोल कपोल द्वय, वो झिलमिला रहे हैं। वहां पे ज्योति के खंड सा कनक निर्मित कुंडल जैसा झिलमिला रहा है। रागणियों की श्री राग की रागणियां पत्नी ने कहा कि कुलिंगयो खंजनयो खिलारा दंपत्याम युद्ध भूदलीनाम। दो कुलिंग किंवा दो खंजन पंक्तियों पक्षियों की पंक्तियों जैसा आपस में युद्ध करता हुआ उसके मध्य के बीच में बचाव करने के लिए प्रफुल्ल कमल का एक तोता निकट आ गया हो, ऐसा जो अरुण बिंब फल को प्राप्त करने की इच्छा से वहां बैठा शोभा पाता है। वहां कुलिंग या खंजन पक्षी भगवान के दो नेत्र हैं। यहाँ पे भगवान के नेत्रों की विशेषता बताया है, और उनके बीच में बैठा हुआ तोता नासिका है, प्रफुल्ल कमल मुख है, और अरुण बिंबफल अधर है। राग के पुत्रों ने कहा, परिकरी कृत पीत पटम हरिम शिखी किरीट नत कृत कंधरम। उन्होंने अपनी कमर में पीताम्बर बांध रखा है, मस्तक पर मोरकुटो धारण किया है, और ग्रीवा को एक ओर झुका दिया है ना। भगवान होते हैं तीनों कैसे झुके होते हैं, जो हाथ में लकुटी बंसी लिए हैं तथा जिनके कान में कुंडल हिल रहे हैं, उन पटुतर नटवर वेशधारी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। हिंडोल राग की रागनिया ने कहा, जिनकी श्याम कांति की अलसी के फूल से उपमा दी जाती है। अलसी का फूल कैसा होता है मालूम है? अलसी का फूल देखे हो कभी? वही श्याम वर्ण का होता है, इसलिए उसका एग्जाम्पल देते हैं। जो यमुना के तट पर कदम्ब कानन के मध्य भाग में विराजमान है,
तथा नई अवस्था को की गोप सुंदरियों के साथ विहार करते हुए शोभा पाते हैं। वे बनमाली हम सब के मंगल का विस्तार करें। हिंदोल राग के पुत्रों ने कहा, हरे हे हरे, भूतल पर मेरे समान पातकी नहीं है और आपके समान कोई पापहारी भी नहीं है। पापापहारी, पाप को हरने वाला आपके समान कोई नहीं और हमारे जैसा पाप करने वाला कोई नहीं। ये हिंडोल राग के पुत्रों ने कहा, बड़ा अच्छा। हरे मत समापात की नास्ति भूमौ तथा तत् समो नास्ति पापहार पापापहारी इति त्वाम च मत्वा जगन्नाथ देवम यथेच्छा भवेत्ते तथा माम कुरुत्वम। बोला कि मेरे समान कोई पापी नहीं और आपके समान कोई पाप का हरण करने वाला नहीं, इसलिए आपको हे जगन्नाथ देव मानकर मैं शरण में आया हूँ, आपको ही आपके शरण में आया हूँ। आपकी इच्छा हो वैसा मेरे प्रति कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, मैं आपके शरण में हूं। नारद जी बोले, राजन, रागों द्वारा किए गए उपयुक्त प्रार्थना स्तुति ध्यान को सदा सुनता है, जो पढ़ता है भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार वेद आदि को अपने स्वरूप का दर्शन करा के साक्षात श्री हरि उन सब को देखते देखते चतुर्भुज सारंग पाणी बन गए, तुरंत चतुर्भुज रूप में आ गए। और इस प्रकार श्री कृष्ण का दर्शन करके जब वेद देवता लोग अपने गणों के साथ चले गए, तब सेना में अपने पुत्र यदुकुल तिलक शंबरासुर प्रद्युम्न को स्थापित करके परात्पर भगवान श्री हरि ने अपने द्वारकापुरी में जाने का विचार किया। हे राजन, उसके रथ उनके रथ पर मंजीर, घंटा, किंकरणी और मधुर ध्वनि होने लगी। मधुर कांस्य पात्र, झांझ की आवाज भी, करताल भी बज रहे थे। दारुक ने उस रथ में सुग्रीव आदि चंचल घोड़े जोत दिए और उत्तम रथयुक्त आभूषणों से सजाया गया था। उसके आगे वेद मंत्रों का घोष हो रहा था और ऊपर गरुड़ ध्वजा प्रभंजन के वेग से फहरा रहा था। ऐसे रथ के द्वारा वेदपुरी को छोड़कर भगवान श्री हरि यादव वृंद से मंडित द्वारकापुरी को चले। यहाँ पे अध्याय समाप्त होता है, 44वां अध्याय, 45वां अध्याय। तो भगवान जो है कहाँ पे, वेदपुरी में। ये वेदपुरी कहाँ पर है, ये इलावर्ष के अंदर है, इलावर्ष, ठीक है। तो 46वां अध्याय कल पढ़ेंगे, जिसमें यादव और गंधर्व इत्यादि के साथ युद्ध होगा। वे नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते, ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्तरे गिरिजिगोचरे करुणानिधये जगत विदये जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मनमन्वथाय विश्वानुसुतावराय श्रीरंद्राजकल्प प्रदीपाय श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय तमसंख ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम अधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि यथा दीक्षितावता ओम विष्णुवे शरदशक्ति साधजात सरसिजोदर श्रीमुषादिशा सुरतनाथ ते सुरतदासिका वरदने नतो विषसराप्यया व्यारराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमया मजा विश्वतो वयः वृषभदेवयं रक्षिता न खलु लोकिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना अन्तरात्मदे विघ्नसाधितो विश्वभूतये सद्भवदेवा सात्वतां कुले विरचिता वयं विष्णुदूयते चरणमेषां संसते भया करसुरोरुहं
कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवान् किङ्करी स्मनो जलरुहानम् चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् तृणकुचेषु न दुर्निरुच्चयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया भूतमनोनया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमुख्यते अधरसेदुना ध्यायस्वना तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् करुणशापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना रसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरन्ति ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारदि स्पृशा उपकनो मना शोभयन्ति जलसि यद्व्रजात् चारयन् पशु नलिनसुन्दरम् कृते पदम् शिलतृणाङ्कुरे सीदति तिनः कलिलतामनः कान्तगच्छसि परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननम् बिभ्रदावृतम् घनरजस्वरम् दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते रमणनस्तनेश्वर्पया बृहन् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतरराघवे स्मारणं नृणाः वितरवीरनाथे अधरामृतम् पठति यद्भवान् अग्निकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षताम् वक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविरङ्ग्यते अन्त्यच्युतागता गतिविधस्तवो गीतमोहिता हितवयोषिता कस्य जेनिषि रहसि संविदम् ऋच्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् बृहदुराशियो वीक्ष्य धामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मना रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाचनम् त्वत्सृहात्मना स्वजनरुद्रजा यन्निषूदनम् युक्ते सुजातचरणामुरुहं स्तनेषु वीताः शनैः यदधीमहि तर्कशेषे तेनाटवीमटसि तद्व्यततेन किं स्वे उल्पादिभिर्गमतिभिः भवदायुषाम् नः इति श्रीगोपीगीतं कीर्तने जय श्री राधेश।